आशा करता हूँ आप अपने परिवार के साथ अपने घर पर कुशल पूर्वक होंगे। बच्चों, जैसा कि आज की हमारी वर्कशीट नंबर 73 है। आज दिनांक 30 दिसंबर 2020। हमारा विषय हिंदी है बच्चों, और कक्षा 10 की बात कर रहे हैं हम। और हमारा टॉपिक है जार्ज पंचम की नाक। ये कृतिका भाग 2 से लिया गया है। बच्चों, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। सबसे पहले बच्चों, अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी अभी तक, आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारी प्रत्येक वीडियो का अपडेट आप तक आसानी से मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में जाना कि जो मूर्तिकार है, मूर्ति की जो नाक है उसके लिए जगह जगह जाता है, लेकिन उसको उसकी नाक का नाप नहीं मिलता है। वो हर पहाड़ पे जाता है, हर पर्वत पे जाता है, लेकिन कहीं पर भी उसको उसकी नाक नहीं मिलती है। उसके बाद वो अन्य मूर्तियों की नाक भी तलाशता है, जो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के लिए शहीद हुए हैं, या फिर हमारे नेता, उन सबकी मूर्तियां तलाशता है, लेकिन किसी की भी मूर्ति की नाक उनसे फिट नहीं बैठती है। चलिए उसके बाद में अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की बात है, सुनकर सब हताश हो गए और झुलझाने लगे। मूर्तिकार ने ढाढ़स बताते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। ऐसा इसलिए कहा है बच्चों, क्योंकि उसकी नाक बहुत छोटी है और बच्चों की नाक भी साइज में बहुत छोटी होती है, इसलिए उन्होंने सोचा कि शायद बच्चों की नाक उसकी नाक में बैठ जाए। ये सोचकर वहाँ भी पहुँच गया, पर उन बच्चों की नाकें भी इसकी कहीं बड़ी बड़ी चलाती है। अब बताइए मैं क्या करूं। अर्थात कवि कहता है कि मैंने सब जगह की नाक देखी, जब मैंने उन बच्चों की नाक देखी तो बच्चों की नाक भी उसकी जार्ज पंचम की नाक से काफ़ी बड़ी थी। अब मैं उसने कहा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने सारे जो किए सब मेरा व्यर्थ गया। आगे राजधानी में सब तैयारियां थी। जार्ज पंचम की लाट को मलमल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। सारी तैयारी हो गई, नाक के लिए उसकी मूर्ति को नहला दिया गया और उसमें कलर भी कर दिया गया, रंग लगा दिया गया, लेकिन उसकी क्या, मूर्ति की नाक अभी तक नहीं आई थी, इसीलिए परेशान थे सभी। बात फिर बड़े हुकूमों तक पहुंची, जो वहाँ के शासक थे उन तक पहुंची। बड़ी खलबली मची। अगर जाट पंचम के नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब यह तो अपनी नाक कटाने की वाली बात हुई। अर्थात अगर मूर्ति में नाक नहीं लगी तो इसका मतलब है अब तो अपनी खुद की नाक कटाना जैसा, उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। क्या पेश की उसने नई योजना, अभी आगे हम पढ़ेंगे मूर्तिकार की क्या योजना होती है, देखते हैं। चूंकि नाक लगाना एकदम जरूरी है, उसने कहा कि नाक लगाना मूर्ति के लिए जरूरी है। ये मेरी राय है कि 40 करोड़ सैकड़ों एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। अर्थात उस समय हमारे देश की जनसंख्या 40 करोड़ थी। उनका इन्हीं 40 करोड़ में किसी एक बच्चे की या एक व्यक्ति की नाक इसमें फिट कर दी जाए, शायद किसी न किसी की बैठ जाएगी। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया, क्योंकि कौन देने वाला है नाक, कोई नहीं देने वाला, इसलिए सब में खामोशी हो गई। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा, जितने भी लोग थे उनकी ओर तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हो?
यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। उसने कहा कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, नाक मैं चुनूंगा, आप तो बस इजाज़त दीजिए, बाकी मेरा काम है, मैं कर लूँगा। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। चलो इजाज़त भी मिल गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजनाथ पर इंडिया गेट के पास वाली जाट पंचम की लाट के नाक लग रही है, अर्थात नाक लगने की तैयारी हो गई है। अब आगे क्या होगा? नाक लगने से पहले हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। जब नाक लगाई जानी थी, उससे पहले वहां पर हथियारबंद मतलब पुलिस के अधिकारियों को वहां पर नियुक्त गया, पुलिस को नियुक्त किया गया। मूर्ति के आसपास कला का तालाब सूखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। किस तरह की नाक लगानी थी? जिंदा व्यक्ति की नाक, तो उसकी खबर वहाँ की पब्लिक को बिल्कुल नहीं थी, इसीलिए सब परेशान थे। हो क्या रहा है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। सारे परेशान थे कि भाई अब क्या होगा, पता नहीं किस तरह की वो होगी। आगे की ओर। हाँ जी। निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूख न पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था। मूर्तिकार ने अपने बताए हल से परेशान था। बताए के साथ ही एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए, और यह दिन आया। जार पंचम के नाक लग गई। हाँ, हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी। वह उसे दे दी गई, लेकिन सब हिदायत के साथ एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए, और यह दिन आया। जाट पंचम के नाक लग गई। अब चलिए, नाक लग गई, अगली बात। सब अखबारों में खबर छपी कि जाट पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती, लेकिन कतई पत्थर की नहीं लगती। उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी कि उस दिन देश के कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताजा चित्र नहीं छपा था। बस अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्या हुआ। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वह भी बूते के लिए। अर्थात सभी लोग परेशान थे कि उस दिन कुछ भी नहीं हुआ। अखबार खाली थे, कोई भी अखबार में नहीं, क्योंकि सारे लोग नाक की खबर छापना चाहते थे। नाक से संबंधित उनके पास कोई खबर थी नहीं, क्योंकि वहां पर नाक के मूर्ति के पास किसी को जाने नहीं दिया गया। चलिए, ये हमारी आज का गद्यांश हुआ, उसको पढ़ा हमने और शायद समझ में आया होगा आपको। रोगन का मतलब है चिकना लेप जो किसी वस्तु को चमकाने के लिए उस पर लगाया जाए। अचकचाया, चौंक उठना, भौचक्का होना, ये इसका है। बच्चों अब इसमें कुछ प्रश्न है,
उन प्रश्नों की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले पाठ का पहला प्रश्न है, उसकी ओर बढ़ते हैं। पहला है, जार्ज पंचम की नाक को फिर से लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या प्रयास किए? बच्चों, जार्ज पंचम की नाक लगाने के लिए मूर्तिकार ने सर्वप्रथम पत्थर ढूंढना शुरू किया। तत्पश्चात मूर्तिकार ने प्रत्येक राज्य में लगी सही सभी बच्चों की, नेताओं की मूर्तियों की नाक टटोली, लेकिन मूर्तिकार को नाक नहीं मिली। इसके बाद उसने मूर्तिकार ने 40 करोड़ जिंदा लोगों में से किसी एक व्यक्ति की नाक लगाने की अनुमति चाही। ये उसने किया था। चलो, दूसरा प्रश्न है, नाक लगाना से पहले क्या तैयारियां की गई थी? नाक लगानी थी, उससे पहले क्या तैयारी की गई थी? नाक लगाने से पहले लाट को मल कर नहलाया गया और रोगन लगाया गया। सब कुछ तैयारियां की जाने लगी थी। ठीक है बच्चों। तीसरी बात है, अखबार ने जिंदा नाक लगाना की खबर किस तरह प्रस्तुत किया? अखबारों में सिर्फ इतना छापा, नाप का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जार्ज पंचम की लाट पर नाक लग रही है। ये उन्होंने कहा सिर्फ, क्योंकि उनको और कोई सूचना नहीं थी। अगली जो हमारी है वर्ग, अगला प्रश्न, जार्ज पंचम की नाक लगाना वाली खबर के दिन अखबार क्यों चुप थे? क्योंकि सभी अखबार वाले जार्ज पंचम की नाक की कहानी छापना चाहते थे, लेकिन उनको जार्ज पंचम की लाट तक नहीं पहुंचने दिया गया। इस कारण अखबार में कुछ भी नहीं छपा था। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न इसमें बच्चों है गतिविधि, एक्टिविटी। ये पाठ आपको पढ़ना है और इस पाठ में से एक इस तरह का शब्द ढूंढना है, जैसे जैसे करारी चोट की गई है, जैसे फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। इस तरह के शब्द इसमें पाठ में आएंगे, उनको आप चुन के लिखना है। ये एक्टिविटी आपको करनी है बेटों। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा बताई गई व्याख्या जो ये गद्यांश से समझ आया होगा। चलो ठीक है, आशा करता हूँ आप पूर्ण रूप से मेरी बात से संतुष्ट होंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।